नमस्कार भारत, आज है दिसंबर महीने की 13 तारीख शनिवार। आज के दिन की टॉप 20 महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालने से पहले आपको निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर दिन की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की पूरी खबरें। यूपी में एसआईआर सर्वे के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हार्ट अटैक से मौत, पति ने लगाया गंभीर आरोप। पीलीभीत में एसआईआर सर्वे के दौरान ड्यूटी में तैनात एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तारावती की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक के पति के अनुसार वीएलओ के साथ सहयोग करने की पत्नी की ड्यूटी लगाई गई थी और उन पर अधिकारियों का प्रेशर अधिक था। मंगलवार को अचानक बीमारी पड़ी। तारावती ने बुधवार को ऑनलाइन हाजिरी लगाई थी। मुंबई के 20,000 बिना ओसी वाली इमारत को बड़ी राहत, सरकार जल्द लाएगी आवास योजना। मुंबई में बिना ओसी वाली लगभग 20,000 इमारत को नियमित करने के लिए राज्य सरकार जल्द आवास योजना लागू करेगी, जिससे 10 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। तकनीक खामियों को माफी देकर शुल्क व पेनाल्टी के साथ इमारत वैध होगी। इससे प्लेट खरीदे, बिक्री, बैंक लोन, बिजली पानी कनेक्शन की बाधाएं हटेगी और बीएमसी नोटिस भी वापस हो सकते हैं। नए लेबर कोड से सैलरी नहीं होगी कम, सरकार ने कही है बात, जाने पूरा कैलकुलेशंस। कर्मचारियों के टेक होम सैलरी को लेकर चल रही चिंता के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए लेबर कोड लागू होने के बाद भी सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी। लेबर मंत्रालय ने बताया कि पीएफ की अनिवार्य कटौती सिर्फ 15,000 के बीच सीलिंग पर हो गई। इससे ऊपर पीएफ कटौती पूरी तरह कर्मचारी की मर्जी पर निर्भर है। इंडिगो संकट के बीच डीजीसीए का एक्शन, 4 अधिकारियों को हटाया। इंडिगो एयरलाइन में बड़े पैमाने पर उड़ानों को कैंसिल किए जाने के बाद नागरिक उन्नयन महानिदेशालय ने अपनी कार्रवाई के तहत 4 फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर्स को हटा दिया है। वेकाल रिपोर्ट्स, डीजीसीए ने इन्हें सुरक्षा एवं परिचालन अनुपालन के लिए जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की है और इन अधिकारियों पर सेफ्टी व नियम की अनदेखी का आरोप है। बच्चे की नागरिकता के लिए जन्म देने की इरादे से आने वाले को यूएस अब नहीं देगा टूरिस्ट वीजा। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि यदि किसी काउंसलर अधिकारी को लगा कि कोई यात्री बच्चे को जन्म देकर उसकी नागरिकता लेने के इरादे से अमेरिका आ रही है तो उसका टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट कर दे। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जन्मे बच्चे को स्वतः नागरिकता मिलने के नियम को खत्म करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। महाराष्ट्र में कर्ज माफी का बड़ा खुलासा, 6.56 लाख किसान अब भी लाभ से वंचित। महाराष्ट्र में किसान कर्ज माफी पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2017 की योजना में 6.56 लाख किसानों को अब तक लाभ नहीं मिला। कर्ज माफी के लिए जहां 5,975 करोड़ की जरूरत है, वहीं सरकार ने केवल 500 करोड़ रखे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी फायदे न मिलने से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। अब टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, महाजन की मदद से महाराष्ट्र बनेगा पंप स्टोरेज हब, 11,500 का होगा रोजगार। महाराष्ट्र में पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूद में राज्य सरकार ने महाजन के साथ एमओयू साइन किए हैं। कुल 5,800 मेगावाट की क्षमता, 23,800 करोड़ निवेश और 11,500 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले से महाराष्ट्र को पंप स्टोरेज हब बनाने की दिशा में बड़ी मजबूती मिलेगी। मेक्सिको के द्वारा भारत निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगाने से कौन से सेक्टर होगी प्रभावित? एपी के अनुसार भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों से निर्यात पर मेक्सिको द्वारा लगाए गए 50% तक टैरिफ से लगभग 1400 से अधिक उत्पाद प्रभावित होंगे। इससे ऑटोमोबाइल, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, स्टील और घरेलू उपकरण के सेक्टर प्रभावित होंगे। एल्यूमिनियम, खिलौने, फर्नीचर, जूते, चमड़े के सामान, कागज, गत्ता, मोटरसाइकिल, ट्रेलर का कांच से प्रभावित और संबंधित क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी से जुड़े विधेयक को दी मंजूरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को अनुमति देने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसके उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस विधेयक को मंजूरी दी गई।
होटल बुकिंग साइट असली है या फेक, कैसे करें पता? होटल बुकिंग साइट असली हो या फेक पता लगाने के लिए यूआरएल की जांच करो। यूआरएल हमेशा HTTPS से शुरू होना चाहिए और फेड लॉक आइकन दिखाना चाहिए। यूआरएल्स में स्पेलिंग को ध्यान से पढ़िए क्योंकि स्कैमर्स अक्सर मेक माई ट्रिप या goivivo.co जैसी गड़बड़ियां डालते हैं। अगर धोखाधड़ी हो जाए तो कोड ब्लॉक करें और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। रिकॉर्ड तोड़ रही है चांदी की कीमत। चांदी के दाम शुक्रवार को दिल्ली में 1,99,500 किलोग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। इसके कारण में अमेरिकी फेडरल रिजर्व का 25 बेसिस पॉइंट रेट कट और सुरक्षित निवेश के लिए बढ़ती मांग शामिल है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एशियाई खरीदारी आक्रामक तौर पर फिजिकल डिलीवरी के मांग कर रही है, जबकि पश्चिमी विक्रेता डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। कितनी संपत्ति के मालकिन है विनेश फोगाट? विधायक के तौर पर पाती है कितना वेतन? कुश्ती से संन्यास वापस लेने वाली विनेश फोगाट ने कांग्रेस की ओर से 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ते हुए 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की थी। हरियाणा की जुल्ला सीट से विधायक के तौर पर उन्हें हर माह 60,000 से वेतन और भत्तों के समेत 2 लाख के आसपास मिलते हैं। रेंट डील से भी उनकी कमाई होती है। महाराष्ट्र में ईवीएस के लिए घोषित हुई टोल माफी, गलत तरीके से टोल वसूलने पर लगी रोक। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए घोषित टोल माफी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवाकर ने सरकार को अगले 8 दिनों में इसे पूरी तरह लागू करने और गलत तरीके से वसूला गया टोल बंद करने का सख्त निर्देश दिया है। सरकार ने ईवी मालिकों का टोल रिफंड करने के लिए एक अलग तंत्र बनाने का वादा किया है। रेट कट के बाद क्रिप्टो बाजार में तेजी। इस क्रिप्टो करेंसी ने एक साल में दिया 600% का रिटर्न। फेड के रेट कट घोषणा के बाद गुरुवार को क्रिप्टो बाजार में तेजी देखने को मिला। बिटकॉइन 92,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि एथेरियम और सोलाना समेत ज्यादातर टफ करेंस एक उछल दर्ज हुई। वही जेड गैस पिछले 24 घंटे में करीब 12% चढ़ा है और एक साल में निवेशक को 600% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मुंबई में बच्चे को गुमशुदगी का संकट गहराया। बीते 36 दिनों में 82 मासूम हुए लापता। मुंबई में बच्चे की गुमशुदगी के मामले में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 36 दिनों में 82 और जून 2025 से अब तक कुल 136 नाबालिग लापता हुए, जिनमें 60% लड़कियां शामिल है। कई मामलों में सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट्स और मानव तस्करी की आशंका सामने आई है। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहा है। छुपा रुस्तम निकल यह शेयर 90% प्रॉफिट पर लिस्टिंग। आईपीओ पर लगा था सिर्फ 2 गुना दाम। स्केल सास के शेयर ने स्टॉक मार्केट में धमाकेदार एंट्री की। 107 की आईपीओ प्राइस वाली इस शेयर ने शुक्रवार को 203.30 पर लिस्ट होकर निवेशकों के करीब 90% का प्रॉफिट दिया। गौरतलब है यह एनपीआई एसएमए आईपीओ मात्र 2.19 गुना सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि लिस्टिंग के बाद वीक वाली दरार के लिए शेयर 5% गिराकर 193.15 पर आ गया। बदल सकता है मनरेगा योजना का नाम, अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कहलाएगा। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी में है। वेकाल रिपोर्ट प्रस्ताव के अनुसार नया नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। 2005 में शुरू हुई इस योजना में 7 करोड़ जॉब कार्ड धारकों को लाभ मिल रहा है। 2025 से बजट में इसके लिए 86,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। देश की अदालत में 5.49 करोड़ से अधिक केस लंबित। एससी में 90,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि देश भर की अदालत में 5.49 करोड़ से ज्यादा केस लंबित पड़े हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक बैकलॉग लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 90,897 मामले लंबित थे, जबकि देश के 25 उच्च न्यायालय में 63,63,406 मामले लंबित थे। की एक्टिंग ने कई पीढ़ियों को मोहित किया, कई बेंचमार्क बनाई। रजनीकांत के जन्मदिन पर पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक्टर रजनीकांत की
75 जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा उनकी एक्टिंग ने कई पीढ़ियों को मोहित किया और उन्हें बहुत अधिक तारीफ मिली है। यह साल इसलिए भी खास है क्योंकि फिल्म की दुनिया में उन्होंने 50 साल पूरे कर लिए हैं। इनके लंबे उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली एनसीआर में अब तक क्यों नहीं पड़ रही सामान्य ठंड? एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में सामान्य सर्दी नहीं पड़ रही है और मौसम सामान्य से अधिक गर्म बना हुआ है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा, ठंड बढ़ने का कारण पश्चिमी विक्षोभ है क्योंकि यह दिल्ली में ठंडी उत्तर पश्चिम हवाएं लाते हैं। इस सीजन में अब तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया, इसलिए शीतलहरें नहीं दर्ज हुए। भारत की अनोखी एकाश्म वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार है महाराष्ट्र में स्थित कैलाश मंदिर। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित 8वीं सदी का कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म संरचनाओं में शामिल है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा ऊपर से नीचे तराशे गए इस मंदिर को बनाने में करीब 2 लाख टन चट्टान हटाई गई है। शिव के कैलाश पर्वत की प्रतिकृति, यह मंदिर अद्भुत इंजीनियरिंग, टिकाऊ निर्माण और वेजर्ड नक्शा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन पर शुरू हुआ निर्माण कार्य। दिल्ली मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन ने शुक्रवार को नई गोल्डन लाइन पर लाजपत नगर से शौकत जी ब्लॉक तक प्रस्तावित कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। यह पूरा कॉरिडोर एलवीडी होगा। इस कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन लाजपत नगर, एनडीयूजी ग्रज, ग्रेटर कैलाशवान, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, पुष्प विहार और साकेत जी ब्लॉक शामिल होंगे। इसके ग्रीन कार्ड से कितना अलग है ट्रंप का नया गोल्ड वीजा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए गोल्ड वीजा एक तहत विदेशी नागरिक 10 लाख दान कर अमेरिका की स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ग्रीन कार्ड परिवार, रोजगार, असाधारण प्रतिभा, डाइवर्सिटी, लॉटरी, शरणार्थी आदि के जरिए मिलते हैं। ग्रीन कार्ड पाने की प्रक्रिया लंबी व जटिल हो सकती है, लेकिन इससे सरकार को सीधा करोड़ रुपया नहीं देने पड़ते। यूपी के छोटे गांव से उभर रही स्टार्टअप, बदल रहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चेहरा। यूपी में ग्रामीण उद्यमिता तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में सक्रिय 20,000 से स्टार्टअप में लगभग 22 से 25% गांव और छोटे कस्बों से निकल रहे हैं। सरकार की स्पीड फंडिंग, मेंटरशिप और इंक्यूबेशन नीतियों से ग्रामीण युवा एग्रोटेक, डिजिटल सर्विंग, ई-कॉमर्स और फूड प्रोसेसिंग में नवाचार ला रहे हैं। ओडीओपी स्टार्टअप मॉडल में स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचा गया है। पीएम मोदी जाएगी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। 15 दिसंबर से शुरू होगी 4 दिवसीय यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी की यात्रा 15 से 18 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा का उद्देश्य मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारत की महत्वपूर्ण साझेदारियों की और मजबूत करना है। यात्रा से पहले चरण में पीएम सम्राट अब्दुल्ला द्वितीय बिन आल हुसैन के निमंत्रण पर जाएगी जॉर्डन। भारत में ये सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या हो सकती है कार्रवाई? भारत में ई सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन प्रतिबंधित है। इन नियमों का उल्लंघन और ई सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ई सिगरेट का स्टॉक स्टोर करने पर 6 महीने तक जेल या 50,000 तक का जुर्माना हो सकता है। रेलवे ने शीतकालीन छुट्टियों में गोवा यात्रा के लिए बिलासपुर मडगांव स्पेशल ट्रेन चलाई। खराब मौसम, उड़ान की अनिश्चितता को देखते हुए भारतीय रेलवे 20 दिसंबर से बिलासपुर मडगांव के बीच शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन 4 फेरे लगाएगी और 18 कोच के साथ आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराएगी। ट्रेन 27 दिसंबर और 3-10 जनवरी को बिलासपुर से तथा 22-29 दिसंबर और 5-12 जनवरी को मडगांव से चलेगी। चीनी एआई खिलौने निकले खतरनाक, 3 साल के बच्चे से भी कर रही है सेक्स को लेकर बात। रिपोर्ट यूएस पब्लिक इंटरनेट रिसर्च ग्रुप, एजुकेशन फंड और एनबीसी न्यूज रिपोर्ट्स के रिसर्च के मुताबिक चीन के कई एआई खिलौने 3 साल के बच्चे के साथ भी सेक्स को लेकर बातचीत कर रही है और चीनी प्रोपागेंडा फैल रहा है। वेकाल रिपोर्ट, इन खिलौने ने
चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग और काल्पनिक कैरेक्टर विन द पूह की शक्ल सूरत में समानता की आशिकार बताया। चांदी के दाम ने फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड, 2 लाख किलो के एकदम करीब। चांदी के दाम ने शुक्रवार को दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑल इंडिया शर्फा संघ के अनुसार सुरक्षित निवेश के लिए वैश्विक मांग निरंतर बढ़ने के बीच चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन तेजी आई और दिल्ली में कीमत 500,100 बढ़कर 1,90,500 किलोग्राम हो गई है। वहीं सोने की कीमत दिल्ली में 1,100 चढ़कर 1,33,600 ग्राम हो गई है। बंगाल के सीएम ममता पर बीजेपी विधायक का विवादित बयान, उन्हें बता डाला ताड़का और सिरसा। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तुलना रामायण में वर्णित राक्षसी ताड़का और सुरसा से की है। विधायक सीएम ममता बनर्जी से उस बयान पर टिप्पणी कर रहे थे जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को खतरनाक बताया था। ममता ने शाह की तुलना युद्धधन और दुशासन से की थी। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का यही था सारांश। हर दिन की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।